हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर के हम आप लोगों के लिए आए हैं और आप लोगों के साथ मोटिवेशन बातें भी करना है और आपके साथ में ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों चीज़ें शेयर करना है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों को नाप दिखाते हैं, ब्लाउज दिखाते हैं, डिज़ाइन दिखाते हैं, सारी चीज़ों को दिखाते हैं। तो वीडियो में प्लीज़ इसी तरह से बने। मेरे स्वेटर का बटन टूट गया है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते, कैमरा नीचे। तो देखिए ये वाला ब्लाउज है। इस ब्लाउज के नाप से सेम इसी तरह सेम ऐसे ही डिज़ाइन सब कुछ सेम करके हमें ब्लाउज स्टिच करना है और जिनका ब्लाउज है उन्हें स्टिच करके देना है। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका मेजरमेंट ले लेते हैं और अस्तर में कट का निशान लगाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ब्लाउज़ के मतलब कि हमने नाप से निशान लगा लिया है। अब ब्लाउज़ की कटिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं और आप लोगों से कुछ बातें भी करना चाहते हैं कि फ्रेंड, जिस चीज़ में आपको रुचि हो उस काम को करिए। उस काम को करने में सुकून और खुशी बहुत मिलती है। जैसे कि हमें स्टिचिंग करना बहुत पसंद है। आप लोगों को बताते हैं कि आज मॉर्निंग में हमें कहीं जाना पड़ा था सुबह के टाइम में। तो हम जब यहाँ से नहा के तुरंत ही हम लोग चले गए थे। उसके बाद बाइक में हम गए हैं, बाइक से इनके साथ में। तो हवा लगी है तो हमें फीवर आ गया। हम दवा खा करके लेटे हुए थे, लेकिन हमें मतलब कि काम हमें करके देना अर्जेंट है, क्योंकि 1 तारीख को ये जिनका ब्लाउज़ है उन लोगों को बाहर जाना है। तो इस वजह से हमें ये ब्लाउज़ अर्जेंट में देना था। तो हमें टेंशन भी थी कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि 3 ब्लाउज स्टिच करने हैं फ्रेंड। तो इस वजह से और यहाँ पर हम ब्लाउज़ की फिर उठे, दवा खा के थोड़ा सा आराम मिला है। फिर सारा बर्तन वगैरह वॉश किया, किचन वगैरह साफ़ करने के बाद में हम ब्लाउज़ लेकर के बैठ गए। टाइम हो रहा था 8:30 9 का टाइम था, तब हम बैठे थे। क्योंकि फ्रेंड, जब तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ भी करने का मन नहीं होता, लेकिन जिम्मेदारी ऐसी चीज़ होती है कि हमें करना ही पड़ता है और अपने काम को 100% देना चाहिए। और समय से किसी का काम अगर हमने लिया है तो हमें समय से करके दे देना चाहिए, क्योंकि वो भी मतलब कि उन्हें भी कहीं जाना होता है। वो भी मतलब कि आस लगाए होते हैं कि हमारा ब्लाउज़ है या फिर कोई भी काम है फ्रेंड, समय से हो जाएगा तो हमारा ये काम हो जाएगा। इस वजह से तो यहाँ पर हम देखिए आप लोगों के साथ में 4 टक्स ब्लाउज़ की जो कटिंग है शेयर कर रहे हैं। आप लोग हमारी बातों के साथ में हमारी कटिंग पर भी ध्यान दीजिएगा कि हम किस तरह से कटिंग कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, जब आप कोई काम करने लगते हो और आप सीख जाते हो, वो काम आपको इतना ईजी लगने लगता है कि लगता है कि इस काम को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। समझ लीजिए 2-2.5 घंटे के अंदर हमारा अस्तर वाला 2 घंटे के अंदर ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया था फ्रेंड। पाइपिंग वगैरह सब कुछ बना दिए थे। साथ के साथ में सिर्फ हमें स्लीव्स अटैच करनी है और फिटिंग देना है। तो रात में जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम फिर नहीं करे थे स्लीव्स और फिटिंग। अभी हम सुबह मॉर्निंग में करके हुकाई बना देंगे, तो ये वाला ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक और ब्लाउज़ है, उसको भी मतलब कि हमें कंप्लीट करके देना है। और आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि हम अपने वीडियो में बार बार हमने ये चीज़ नोटिस की है कि हम अपनी वीडियो में रिपीट कर देते हैं फ्रेंड के मतलब की। तो इसके लिए सॉरी, मुँह से निकल जाता है। हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मुंह से निकल जाता है। हमने अपनी वीडियो जब देखा तो हमने नोटिस किया कि हाँ, हमारे मुंह से ये चीज़ें निकल जाती हैं। तो हमने आप लोगों से कहा कि हम सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि बार बार एक ही वर्ड को बोलना बहुत से लोग इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेटिंग होता है ना, कहते हैं ना कि इरिटेट कर देते हैं। तो इस वजह से और यहाँ पर देखिए हम अपना निशान लगाए और यहाँ पर 2-2 इंच का मेज़रमेंट लेते हुए हमें निशान लगाना चाहिए। ये और ये वाला जो वो है नाप जो हमने टक लगाया है वो बहुत क्लोज हो गया था, तो उसे अभी हम क्रॉस करके फ्रेंड दूसरी जगह निशान लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्लेट फिर अच्छी नहीं बनती। तो इस वजह से अभी हम उसे कट करेंगे और यहाँ पर देखिए हम दूसरी जगह फिर यहाँ पर हम उसे इरेज करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हम निशान लगाते हैं। यहाँ पर देखिए फिर हम अंदाज से, क्योंकि जब हम ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करने लगते हैं तो हमारी आदत हो जाती है और हम अंदाज से जब चीज़ें करने लगते हैं। यहाँ पर देखिए हमने उसे कट का निशान लगा दिया। यहाँ पर
अब हमारा सही 2-2 इंच का अगर हम मेज़रमेंट लेके चलेंगे तो हमारा मतलब डिज़ाइन वो जो है वो कटोरी बहुत अच्छा बनता है। और इस तरह से ब्लाउज़ का जो शेप होता है फ्रेंड वो भी अच्छा आता है। और अब हम मतलब पीछे के पार्ट में इसको निशान लगाने के लिए ऐसे कट कर रहे हैं, टक देंगे ताकि हम अच्छे से उसमें निशान लगा सके। तो आप लोग किस तरह से करते हैं आप लोग बताइएगा। यहाँ पर देखिए अभी हमें वो मेन फैब्रिक भी कट करना है। तो कट करके फ्रेंड हमने ब्लाउज स्टिच कर लिया है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर अपना ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर वो बनने के बाद में कैसे रेडी हुआ है, कैसे लग रहा है, कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। क्योंकि स्लीव नहीं अटैच किए थे इस वजह से। क्या हुआ, रिटर्न कर लिया क्या? तो सॉरी फ्रेंड, ये आ गए थे तो इनसे कुछ पूछने लगे थे। और यहाँ पर स्लीव्स की देखिए इस तरह से हमने वो मेज़रमेंट लिया उनके ब्लाउज़ का, जो नाप है उसी नाप से हमने यहाँ पर निशान लगाया था। और ब्लाउज़ को स्लीव्स को कट कर लेंगे। मैं जहाँ पर उनका फिटिंग का है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह निशान लगा लिए हैं। तो हमें इतना मेज़र वो लेकर के चलना होता है क्योंकि घट्टे बड़े पे मतलब कि जो होता है वो निशान, इस वजह से। हाँ, तो यहाँ पर देखने में मतलब कि चलोगे नहीं बैंक। सॉरी फ्रेंड, बीच बीच में थोड़ी सी बातें होने लगती हैं, ये आ जाते हैं तो थोड़ा सा कुछ काम है। हमारा एटीएम खो गया है तो उसी के लिए हमें जाना था एप्लीकेशन देने के लिए। तो एप्लीकेशन दे के वहाँ पर हमें फिर से अप्लाई करना है एटीएम के लिए, उसी के लिए हमें बैंक उसी काम के लिए जाना है। तो वही उनसे बात कर रहे थे पर उनके पास तो टाइम ही नहीं रहता है किसी भी चीज़ के लिए, व्यस्त है। बोल रहे थे कि वहाँ कोर्ट में किसी की वो लगा हुआ है तारीख वगैरह जो भी, तो इसलिए वो नहीं जा पाएंगे। तो सिवी स्कूल से आ जाएंगे तब हम जाएंगे। यहाँ से पता है फ्रेंड कन्वेंस बहुत ज़्यादा लग जाता है आने जाने में, पर कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। अब काम है तो काम तो करना ज़रूरी है। और ब्लाउज़ स्टिच कर लेते हैं, ले कर के जाएंगे, दे देंगे ये वाला ब्लाउज़। और एक ब्लाउज़ और रह जाएगा तो उसको भी स्टिच कर देंगे शाम तक में, ये वाला अर्जेंट है। और यहाँ पर देखिए फिर अब हम ब्लाउज़ पूरा मतलब कि रेडी कर लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम पाइपिंग लगाने जा रहे थे तो हमने कहा थोड़ी सी क्लिप ऐड कर देते। फ्रेंड पूरी वीडियो आप लोगों के साथ में नहीं शेयर किया है क्योंकि पूरी वीडियो शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड, हर एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है, कैमरा सेट करना पड़ता है, अपने काम पर ध्यान फोकस करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच कर लिया करिए। आप लोगों को फुल वॉच करने कुछ नहीं जाता है, आप लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखते ही हैं। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कर लिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट किया करिए। तो यहाँ पर हम पाइपिंग भी जोड़ लेते हैं। पाइपिंग जोड़ने के बाद में आपको पता है फ्रेंड जो ये वाला ब्लाउज़ है ना उसकी स्लीव्स में इतना गंदा मतलब कि वो दिया था, लेस दिया हुआ है कि एक स्लीव्स में तो आ गया है लेकिन दूसरे स्लीव्स में बिल्कुल भी मतलब कि नहीं आया है। वो लेस जो लगा हुआ है बहुत मतलब वो लग रहा है। अब उसको ना कट कर सकते हैं ना निकाल सकते हैं, तो क्या करें क्या नहीं करें नहीं समझ में आ रहा है। तो वो जो आधी स्लीव्स में है तो उसी को हम आगे कर देते हैं और पीछे साइड में सिंपल ही रहने देंगे कि उसको कुछ कर भी नहीं सकते, या फिर अभी फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि क्या करना है। लेकिन उसका तो हमने सारा काम वाम कर लिया है, उसकी स्लीव्स वगैरह सब जोड़ दिए हैं, अस्तर से अटैच कर दिया है। अभी उसमें ब्लाउज़ में नहीं अटैच किए हैं। तो चलिए वैसे ही हम बना करके दे देंगे क्योंकि उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसमें का जो लेस होता है साड़ी का वो मिलता ही नहीं है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ऐसे पाइपिंग को अगर हम खींच करके लगाएंगे ना तो पाइपिंग में वो ब्लाउज़ के जो गले की वो है गोलाई वो बहुत अच्छे से आती है। तो इसलिए और यहाँ पर कैमरा में थोड़ा सा धुंधला लग रहा था तो यहाँ पर हमने उसे, और यहाँ पर देखिए किनारी को हम ऐसे थोड़ा थोड़ा मोड़ के सिलाई कर देंगे। उसके बाद में ब्लाउज़ में लगाएंगे, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आप लोग इस तरह से, ये अंदर वाली पट्टी है फ्रेंड, पाइपिंग नहीं लगाए हैं। पाइपिंग लगाने के लिए कपड़े की मतलब की ज़रूरत पड़ती है और उसमें ब्लाउज़ में अंदर साइड में पट्टी वाला ही वो लगा हुआ था पाइपिंग, तो हमने वही वाला लगा दिया है। ईजी भी हो जाता है चीज़ें थोड़ा सा।
तो इस वजह से टाइम को देखते हुए हमने कर दिया था इस तरह से, और अच्छा भी लगता है, गले की फिटिंग वगैरह अच्छी आती है। तो इस तरह से आप लोग भी जब भी पाइपिंग बनाइए, पाइपिंग को तिरछी पट्टी में कट करना चाहिए, तिरछा कपड़ा कट करना चाहिए। आप लोग खींच करके देख लीजिए, जिस तरफ से ज़्यादा खिंचाव होता है उसी तरफ से आप और एक पट्टी कट करके पाइपिंग को जोड़ेंगे। आपका गला बहुत अच्छा फिनिशिंग देता है, और हमारे लगाने के जो तरीके हैं उस पर भी निर्भर करता है। सारी चीज़ें हमारी उंगलियों के और हमारे हाथ के ऊपर होता है। काम तो मशीनें करती हैं, लेकिन कमाल जो होता है वो हमारी उंगलियों का होता है कि हम किस तरह से सिलाई करते टाइम अपनी उंगलियों को घुमाते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े जो टेलर होते हैं कहीं कहीं वो भी मतलब कि गलती कर जाते हैं। तो हम लोग तो अभी शुरुआत ही किए हैं फ्रेंड, अभी तो हम लोगों को बहुत कुछ करना है। बहुत से एक्सपीरियंस लोगों को भी हमने देखा है। ये देखिए यहाँ पर हम कटोरी दिखा रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमारा पूरा प्लेट जुड़ गया, और फिर पूरा बराबर हमने नाप करके निशान लगा लिया है। उसके बाद में ही पट्टी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक पल्ला छोटा बड़ा आगे के साइड से हो जाता है, तो उसे हमें नाप करके तभी पट्टी वगैरह लगाना चाहिए, नहीं तो फिर वो हो जाता है, गंदा हो जाता है। यहाँ पर देखिए बैक भी हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को दिखाते हैं बैक गला जैसे कि उसमें बना है सेम वैसे ही हमने बनाने की पूरी कोशिश की है फ्रेंड, और बना भी उसी तरह से सेम टू सेम है। आप लोग देख लीजिए। हाँ, उसमें लेस थोड़ा सा अलग है, ब्लाउज का कपड़ा अलग है इस वजह से, और यहाँ इसमें जिस तरह का, लेकिन सेम गला वगैरह सब वैसे ही है देखो। और लंबाई वगैरह सब कुछ अभी फिटिंग जब देंगे तब आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि स्लीव्स वगैरह रेडी का गला कैसा लग रहा है। बार बार सूट याद आ रहा है, ब्लाउज का गला कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं, हम पाइपिंग जोड़ लेते हैं। अब हम चलते हैं, पाइपिंग जोड़ने के बाद में तुरपाई कर लेंगे फ्रेंड। तुरपाई करने के बाद में अब फिर इसमें कंधा अटैच करेंगे। कंधा अटैच करने के बाद रेडी कर लेते, फिर मिलते स्लीव्स लगाएंगे। यहाँ पर देखिए अब हम जा रहे थे पाइपिंग लगाने के लिए, लगा लिया है पाइपिंग, तुरपाई वगैरह सब कर दिया है। तुरंत के तुरंत कर दीजिए। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि कपड़ा एक्स्ट्रा जो रहता है उसे कट कर देंगे। और फिर फिटिंग का मतलब कि कंधा जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा आता है। ये हमें हमेशा मेन जो अस्तर होता है फ्रेंड, उससे हमें मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अस्तर से ये छोटा पड़ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। थोड़ा बड़ा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम कटिंग करके उसे निकाल देते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब हम कंधा जोड़ लेते हैं। आप लोगों के साथ में छोटी छोटी सी बारीकियों वाली चीज़ें दिखाने की कोशिश किए हैं फ्रेंड, कि हाँ इस तरह से अगर हमें काम करने की रुचि है तो हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से और 100% के साथ करते। चीज़ें अच्छी होती हैं, और हमें पता है बड़ी वाली मशीन भी लेना है, पर अभी नहीं लेंगे, जब हम उस लायक हो जाएंगे। अभी हमने बहुत कुछ करना है फ्रेंड, अभी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो वाली मशीन बहुत महंगी आती है, 25 से 30 हज़ार तक की रेंज में आती है वो वाली मशीन। अभी हम नहीं लेंगे, जब हम उस लायक हो जाएंगे, जब हम अभी मतलब कि अपने पैरों पे अच्छे से खड़े हो जाएंगे, हम अपने सेविंग से, अपने कमाई से वो वाली मशीन लेंगे फ्रेंड। और अभी हमें उस मशीन की ज़रूरत ही नहीं है, इसी मशीन से हमारा काम चल जाता है। तो इस वजह से हम नहीं लेंगे, अभी लेंगे लेकिन बाद में। हमें वो वाली मशीन लेने का शौक़ है, और हमारी पीको वाली मशीन है ही। तो जब हमें काम करना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, पर अभी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हुआ है ना यहाँ पर, तो हम उसे अभी कट करके निकाल देंगे। इससे गला मतलब कि हमारा अच्छे से, स्लीव्स अच्छे से बैठ जाती है। ये देखिए हमने कट करके निकाल दिया, इतना ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ था। और अभी आगे के साइड में गोलाई दे करके फिटिंग वगैरह दे देंगे। तो अभी तो ये बराबर लग रहा है, लेकिन बनाने के बाद में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये साइड से अगर हम फिटिंग अच्छी नहीं देंगे तो हो जाता है फ्रेंड, पर कोई नहीं, कर लिए हैं। और अब हम चल रहे हैं, ये सारी चीज़ों को रख देंगे और सुबह में अब हम काम करेंगे। तो इस वजह से आप लोग को बताइएगा कि आप लोग हमारी वीडियो को फुल वॉच किसने किया है। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किसने हमारी वीडियो को फुल वॉच किया है। और अब शादियों का सीज़न आ रहा है, हमें खुद के भी ब्लाउज स्टिच करने हैं, सूट भी स्टिच करना है, लेकिन खुद के लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता फ्रेंड्स। सबसे पहले पता है हमें हमारी मम्मी का ब्लाउज स्टिच करना है, सासू मैया का, क्योंकि वो आने वाली हैं। और पता है जब वो लखनऊ जा रही थी तब उन्होंने हमें ब्लाउज़ दिया था स्टिच करने के लिए, बोला था कि
कि इसको सिल के रख देना, पर अभी तक हमने उनका ब्लाउज स्टिच नहीं किया है। अब वो आने वाली हैं तो सबसे पहले ये सारे काम करने के बाद में मम्मी का ब्लाउज स्टिच करके रख देंगे, नहीं तो आएंगे तो गुस्सा करेंगी, कहेंगे कि तुम्हारे पास तो ब्लाउज, मेरा मतलब ब्लाउज स्टिच करने का टाइम नहीं रहता, तो उनका ब्लाउज पहले स्टिच। ये सारा काम करने के बाद में 3-4 ब्लाउज इसे स्टिच करने के बाद में तब मम्मी का ब्लाउज स्टिच करेंगे। और एक मेरी बहन का है, मेरी मौसी की लड़की का, उसका है, उसका भी ब्लाउज स्टिच करके उसको दे देंगे, क्योंकि उसका ब्लाउज पता है फ्रेंड कितने टाइम हो गए हैं, उसका ब्लाउज 2 साल हो रहा है। 2 साल, हाँ फ्रेंड 2 साल से उसका ब्लाउज रखा है, अभी तक स्टिच नहीं किया। अब स्टिच करके दे देंगे, क्योंकि बेचारी साड़ी पहन लेती है ब्लाउज किसी भी चीज़ उसमें लगा करके, पर ब्लाउज उसका नहीं सिल पाता है, पर उसका इस बार बना करके दे देंगे। मजाक नहीं कर रहे, सच में। तो कहती है कि दीदी तुमको ब्लाउज देने के बाद में साड़ी पहन के हम फेंक देते हैं, तब तुम ब्लाउज सिल के देती हो ऐसे, तो हंसी भी आती है, लेकिन आप मजाक नहीं, सच में उसका ब्लाउज स्टिच करके उसको दे देंगे। और फ्रेंड पता है वो जब कह देती है ना आराम से देना, तो इसलिए हम आराम करने लगते हैं, और आराम के टाइम में पुराना हो जाता है टाइम।